सर्वेभ्यो नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी, अंतिम भाग इस पाठ का हिंदी अनुवाद का जहाँ तक प्रश्न है। मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस पहरेदार के द्वारा, अध्वनि मार्ग में, यहाँ पर सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। अध्वन मूल शब्द होता है, उसका अर्थ होता है मार्ग। तो अध्वनि मार्ग में यत् उक्तम, जो कहा गया, तत् वह, वर्णयामि कहता हूँ, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरितायाः चोरी की हुई, मंजुषायाः मंजुषा के, ग्रहणात् ग्रहण करने से, वारितः रोका गया था। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की मंजुषा को, संदूक को उठाने से रोका गया था। अतः इसलिए निज कृत्यस्य, अपने किए हुए के, फलम फल को, भुंजक्ष्व भोगो, अस्मिन इसमें, चौर्याभियोगे चोरी के अभियोग में, चोरी के दंड में, तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम कारावास, लप्स्यसे प्राप्त करोगे इति। इस प्रकार से उस शव रूपी मनुष्य ने सब कुछ कह सुनाया। अब वो किसने भेजा था उसे वहाँ? न्यायाधीश ने। उन्हीं की पूरी योजना थी जिसके अनुसार ये कार्य हुआ। न्यायाधीश ने, आरक्षिणी, आरक्षी पर अर्थात प्रहरी पर, कारादंडम आदिश्य कारागृह के दंड को, जेल के दंड को सुना करके, आदेश दे करके, तम जनम उस निर्धन मनुष्य को, सम्मान पूर्वक, मुक्तवान स्वतंत्र कर दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी पर कारागृह के दंड को आदेश देकर उस निर्धन मनुष्य को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है, दुष्कराणि च कर्माणि मति वैभवशालिनः, नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलया एव प्रकुर्वते। अर्थ समझिएगा इस श्लोक का। पाठ का समापन हो रहा है इस श्लोक के माध्यम से। दुष्कराणि अर्थात कठिन कार्य, अपि भी, कर्माणि कर्म, कठिन कर्मों को भी, दुष्कराणि कठिन, कर्माणि कर्मों को, अपि भी, दुष्कराणि और कर्माणि में दोनों में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कठिन कर्मों को भी, मति वैभवशालिनः, मति बुद्धि, वैभव मति के वैभव से, शालिनः युक्त मनुष्य जो होते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, कठिन कर्मों को भी मति और वैभव से युक्त मनुष्य, बुद्धि के वैभव से मनुष्य से युक्त मनुष्य अर्थात बुद्धिमान मनुष्य, नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति अर्थात अच्छी नीति, युक्तिम और अच्छे उपाय को, समालंब्य लेकर के, आश्रय लेकर के, अच्छी नीति और सही उपाय का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, लीलया खेल के द्वारा, लीला होता है खेल, तो लीलया खेल के द्वारा, एव ही प्रकुर्वते कर लेते हैं, जो मति और बुद्धि, मति अर्थात बुद्धि के वैभव से युक्त मनुष्य होते हैं, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, वो कठिन कर्मों को भी नीति और
सही उपाय का आश्रय लेकर के बड़ी सरलता पूर्वक ही कर लेते हैं। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्कार।